उसने इसका फ़ोन चेक किया तो कोई फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर तस्वीरें थी उसकी। उसने कहा जी हाँ हाँ तू तो इसके साथ राब्ते में है। हो सकता है उसने चुम्मी ले ली हो तस्वीर पे तंग आके कि शादी से पहले मेरा अफेयर था। अफेयर ऐसा था कि मेरे फिजिकल रिलेशंस भी थे। जब मेरे पास बेड पे आता तो मेरे से कहता है कि हाँ भाई बता कितनी बार उसको मिली, कहाँ मिलते थे, कैसे मिलते थे, क्या करते थे, कैसे। कहती है पिछले 1 साल 8 माह से इसको पता चला है और ये रोजाना इसकी ये प्रैक्टिस है और एंड के ऊपर आके मुझे थप्पड़ मारता और सो जाता। वो जो मेरी बीवी है वो अभी भी मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है। वो पुराने से जो उसका पहला शौहर था वो उसके साथ अभी भी वापस जाना चाहती है। हमारे नौजवान भी आंटियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आंटियां भी नौजवानों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं टुडे स्टोरी। नाज़रीन आज मैं आपके साथ एक मुख्तलिफ स्टोरी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी ये है कि साहिवाल में एक ख़ातून जो कि शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे और वो 2 माह से और दोबारा जो है वो प्रेग्नेंट थी। उसका ताल्लुक़ कायम होता है एक नामहरम लड़के से और नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करती है और शौहर को भी पता होता है, माँ को भी पता होता है और भाई को भी पता होता है। शौहर को शक होता है, उसको कंप्लीट ये सब चीज़ें नहीं पता होती। जब शौहर अपनी बीवी से पूछता है तो वो बात को गोल मटोल कर देती है, लेकिन लास्ट में वो शौहर के सामने इतनी ढीठ होकर बयान देती है कि ये मेरा आशिक है और मैं इसके साथ सोने जा रही हूँ। अपने आशिक की, उस आशना की तस्वीरें मोबाइल में निकाल के उसकी चुमियाँ लेती है। इस सारे केस पे रोशनी डालने के लिए मेरे साथ आज सीनियर एडवोकेट अली हसन जाफरी साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस लड़की की दूसरी शादी थी इस मर्डरर के साथ और इसकी शादी कुछ अर्सा पहले हुई है और ये एक थोड़ी सी उम्र के कोई लड़का है, मेरा ख्याल है 24-25 साल का लड़का है। और वो एक होता है ना जब अकल नहीं होता तो एक इसके अंदर एक जेलसी और कम्प्लेक्स था। वो ये था कि इसको लगता था कि वो जो मेरी बीवी है वो अभी भी मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है। वो पुराने से जो उसका पहला शौहर था वो उसके साथ अभी भी वापस जाना चाहती है। मेन ये चीज़ थी। और ये अब मुझे नहीं पता कि उसको डाउट क्यों हुए, लेकिन डाउट उसको ये था कि बताता हूँ कि हमारे मुआशरे में किस तरह के लोग पाए जाते हैं। खुला का केस आया, वो लड़का भी आया कोर्ट में, उन्होंने उसको प्लीड किया, उसने कहा जी मैं सुलह करना चाहता हूँ। मेरे तक जो स्टोरी थी वो ये थी, लड़की ने मुझे कहा जी मारता है, खर्चा भी नहीं देता, पर जो एक नॉर्मल ग्राउंड्स होती हैं। जब उसने सुलह के लिए कहा, उसने अपनी प्लेंट दी, तो फिर मैंने लड़की को कहा, मैंने कहा मुझे बताएं वो आपको बसाना चाहता है। वो तो कहता है मैं बड़ा प्यार करता हूँ। रीज़न क्या? कहती है रीज़न सर ये है कि शादी से पहले मेरा अफेयर था। अफेयर ऐसा था कि मेरे फिजिकल रिलेशंस भी थे। 2 साल मेरी शादी को हो गए हैं। ये मेरे बंदे को कहीं से पता चल गया। अब ये करता क्या है कि रोज़ रात को जब मेरे पास बेड पे आता है तो मेरे से कहता है कि हाँ भाई बता कितनी बार उसको मिली, कहाँ मिलते थे, कैसे मिलते थे, क्या करते थे, कैसे। कहती है पिछले 1 साल 8 माह से इसको पता चला है और ये रोजाना इसकी ये प्रैक्टिस है और एंड के ऊपर आके मुझे थप्पड़ मारता और सो जाता है। तो कहती है मैं इसकी कहती है मैंने खुद इसके सामने मान की कि मेरे से गलती हो गई। सेम ये स्टोरी थी। था क्या, ये रोज यही कहता था। जब ये लड़की प्रेग्नेंट हुई तो फिर भी ये कहता था कि मैनू लगता है बच्चा मेरा नहीं। खुद से वो ज्यूम करता था कि मुझे लगता है ये बच्चा मेरा नहीं है। और ये इस बात के ऊपर इनकी लड़ाई झगड़े भी और वो पुलिस को बयान दे रहा था कि अब तो वो पकड़ा गया। पुलिस को बयान दे रहा है कि मेरी बीवी ने मुझे खुद कहा था कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं। नहीं, ये वो बिल्कुल गलत बयान दे रहा है। आप इस केस को पूरा देखें, इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो देखें। उसने कहा ये बच्चा तुम्हारा ही है। फिर इसने क्या किया, उसका फोन खोला, उसमें कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम था। अब देखिए मेरी बात सुने, अब मैं यहाँ फेसबुक खोलता हूँ तो पूरी दुनिया मेरे सामने खुल जाती है। मे बी उसने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो या मे बी इसने ये आपस में फेसबुक फ्रेंड हो गए हों, ठीक है। या वैसे अगर फेसबुक फ्रेंड नहीं भी हैं, कोई कॉमन फ्रेंड्स होते हैं बीच में, कॉमन फ्रेंड्स में फिर भी पोस्ट शेयर होती हैं। वो कोई उसने इसका फ़ोन चेक किया तो कोई फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर तस्वीरें थी उसकी। उसने कहा जी हाँ हाँ तू तो इसके साथ राब्ते में है। उसने कहा मैं राब्ते में नहीं हूँ। उसने कहा तू राब्ते में है। तंग आके वो जो कहता है ना उसने बोसा लिया। हो सकता है उसने चुम्मी ले ली हो तस्वीर पे तंग आके, जिस तरह वो नहीं औरत खुला लेने आ गई थी कि रोज तो एक ही बात पूछ रहा है,
कितने साल ताल्लुक रहा, कैसा ताल्लुक रहा, कहाँ मिलते थे, क्या करते थे, क्या नॉनसेंस है। बस इसीलिए कहा जाता है कि औरत जो है वो माशरे का एक अलमिया है, सोसाइटी में बात जो है किताबों में भी लिखी है, औरत गलती नहीं मानती, बल्कि वो बहुत अच्छा करती है, गलती नहीं मानती। और सबसे बड़ी गलती औरत तब करती है जब वो गलती तस्लीम कर लेती है, फिर हस्बैंड उसको मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कई कई बड़ी आती हैं चिराग बाली बन के ना, पहले दिन ही बता रही होती हैं जानू आपको एक बात बतानी थी, ठीक है। ये ना किया करो, ये मैं खवातीन को बीइंग अ लॉयर कह रहा हूँ, ना किया करो। और बड़े मर्द भी कई दफ़ा हीरो बनते हैं कि बेगमों को बता रहे होते हैं हाथों में हाथ डाल के मेरे इतने अफेयर है, ना बताया करो ये चीज़ें। इवन के पता चल भी जाए फैमिली में से कहीं से तो कह दिया करो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं टाइम नहीं कभी मिला, बस तुम ही हो पहली और आखिरी। ये चीज़ें थोड़ी सी पॉजेसिवनेस होती है। लेकिन देखिए मैं ऑडियंस एक बात आपको कहूँ, यहाँ पे बड़े ऐसे इश्यूज होते हैं कि जनाब बीवी को मार दिया बदचलन होने पे, बीवी ने शोहर को मार दिया किसी के लिए, मियाँ बीवी की कोई भी बात हुई एक दूसरे को मार देते हैं। देखिए ये नहीं करना चाहिए। बेहतरीन एक रेमेडी है कि हमारा कानून है, अगर मर्द को लगता है कि औरत बदकिरदार है, मारने की बजाय कौन सा तेरी माँ से वो पैदा हुई है कि तेरी गैरत के ऊपर आंच आ गई है, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ वो रहती है, अगर तुम्हारे साथ रहती है और बदकिरदारी करती है तो तुम्हारे ऊपर एक धब्बा है और तुम्हारे लिए बैसे शर्म है। उसका बेहतरीन तरीका उसको तलाक दो। तुम्हें तुम्हारा मजहब तुम्हारा कानून इजाजत दे रहा है, उसको तलाक दो, घर से निकाल दो। कोई पूछे सीना चौड़ा करके बताओ अच्छी नहीं थी मैंने निकाल दी, अल्लाह अल्लाह खैर से। मतलब ऐसा होता क्यों है कि लड़कियां ज़्यादातर शादीशुदा लड़कियां माइल क्यों हो रही है नामहरम लड़कियां? यार ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे जो नौजवान हैं, अब आप बच्ची हैं लेकिन टॉपिक इस तरह का, आप जर्नलिस्ट हैं, हमारे एक नौजवान हैं उनमें एक टर्म यूज़ होती है आंटियाँ, ठीक है। हमारे नौजवान भी आंटियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आंटियाँ भी नौजवानों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। पता नहीं क्या, देखें ना, अब एक मियाँ बीवी है 24 घंटे जिन्होंने इकट्ठे रहना है, ठीक है। कोई हर वक्त तो नहीं मियाँ अब बीवी को अपनी गोद में सुला सकता, या हर वक्त तो नहीं वो उसको पिज़्ज़े बर्गर खिला सकता, या उसकी जुल्फ़ों की और उसकी आंखों की तारीफ़ें कर सकता। और जो बाहर का है, देखें जो आपकी अपनी बीवी है या आपका अपना शौहर है, उसके साथ आपके एक थोड़ा सा दीद लिहाज का भी एक एलिमेंट होता है। बाहर का क्या होता है कि आपने 15-20 दिन महीने बाद मिलना है एक दिन के लिए, वो आपके अंदर शिद्दत जज्बात भी ज़्यादा होते हैं और थोड़ा सा आपने झूठ भी बोलने होते हैं ज़्यादा कि जनाब तू ही तू है, दोनों ने एक दूसरे को कहना होता है, ठीक है। और वो कम मिलने की वजह से एक इंटरेस्ट होता है, एक दूसरे के बारे में आप जानते नहीं हो। यहाँ पे क्या होता है, मर्द क्यों उकता जाते हैं, बीवियाँ सुबह उठती हैं जनाब बाल खिल रहे हुए हैं, आंखें साफ कर रही हैं, ठीक है, वो जमाइयाँ ले रही हैं। इसी तरह मर्द उठता है, उसने फटी हुई बनियान पहनी हुई है, नीचे फटा हुआ ट्राउज़र पहना हुआ है, वो ये भी। अब जब बाहर आप जाते हैं डेट करते हैं तो अब नहा धो के परफ्यूम लगा के, वो ये देखे ना ये चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आजकल तो उलमा के तकरीरें चल रही हैं कि बीवियां शाम मगरब से पहले तैयार हो जाए नहा धो के, बंदे ऑटोमेटिकली उनकी कदर करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक खैर एक स्यार पहलू है हमारे मुआशरे का, ये नहीं होना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।